लेकिन गलती हो गई तो क्या बच्चे की जान लोगे? लोगे? नहीं लोगे ना। तो अरे एक गलती तो सबको माफ़ होती है। 6 महीने के लिए चला गया, जाने दो, वापस आ गया हूँ तो अपना क्यों नहीं रहो, अपना लो ना यार, कर लो सब्सक्राइब। हे गाइस, मैं हूं मयंक और मैं इंडियन रिएक्शंस का प्रॉपर व्यूअर हूं। हर वीडियोस मयंक भाई की देखता हूं और मैंने मयंक भाई का जो चैनल है वो सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, मैंने बेल आइकन भी दबाया हुआ है और जब भी मयंक भाई का नोटिफिकेशन मेरे नोटिफिकेशन बार में आता है तो मैं तुरंत उस पर क्लिक करके मयंक भाई की वीडियो सबसे पहले देखने आ जाता हूँ, उसको लाइक करता हूँ और चैनल में कमेंट भी करता हूँ फर्स्ट। और ऐसा अगर आप भी करना चाहते हैं ना, चाहते तो नहीं हो ठीक है, लेकिन कर लोगे ना तो यार मेरे लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा यार। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी दबा लो। और रजा शमो भाई, भाई 2 ही तो भाई है यार, डक्की भाई शमो भाई। तो यार शमो भाई का दिल किसी ने तोड़ा है, किसी ने बेवफाई की है। माई गर्लफ्रेंड चीटेड ऑन मी, शमो भाई का स्टोरी है, स्टोरी टाइम। बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं कि आते हैं अपने YouTube चैनल पे अपनी स्टोरी बताते हैं। मैं भी कर लेता अगर मेरे सब्सक्राइबर्स मेरी वीडियोस देखते, लेकिन देख ही नहीं रहे। शमो भाई की वीडियो है माई गर्लफ्रेंड चीटेड ऑन मी, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी कर ले अपने दोस्तों के साथ। और रजा शमो भाई की जो स्टोरी है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेरणादायक है, वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिंग है। कॉलेज ड्रॉप आउट बंदा कैसे इतना बड़ा सुपरस्टार बन गया यूट्यूब की दुनिया में, ये हमें प्रेरणा देता है और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। काफ़ी ज़्यादा हम्बल भी हैं रजा शमो। इवन ही फॉलोज़ मी ऑन इंस्टाग्राम। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि रजा शमो जैसा पाकिस्तान का स्टार बंदा मेरे को फॉलो करता है, तो अंदर से खुशी भी होती है। और शमो भाई अगर प्लीज़ देख रहे हो तो अनफॉलो मत करना यार प्लीज़। तो चलिए देखते हैं शमो भाई की स्टोरी। Why his girlfriend cheated on him. Here we go. Hello friends and fans, this is story time. आज की कहानी ऐसी है जिसमें मैं शदीद जलील लूंगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप एंटरटेन हो रहे होंगे, यही मेरे लिए ये बात है। आज से कोई 10-11 साल पहले की, जब मैं प्यूबर्टी को ताज़ा हिट किया था, यानी कि नई जवानी थी, जिसको बोलते हैं नौजवान। अरे वो दौर नहीं होता जिसमें हरे हरे रंग की मूछें निकल आई होती हैं। एज के उस हिस्से की बात कर रहा हूँ जिसमें हर खूबसूरत बंदा भी एवरेज लग रहा होता है। फेसबुक बड़ा हिट होता था। उन्हीं दिनों की बात है कि मुझे अचानक से एक लड़की का मैसेज आया जिसका नाम था सबा, और लगे यार मुझे उसकी रिक्वेस्ट भी आ गई, जिसको मैंने जैसे खोला तो लिखा होता सबा हैज सेंट यू फ्रेंड रिक्वेस्ट, कंफर्म और इग्नोर। मैंने फेसबुक को मैसेज किया, मैंने उनको ईमेल की कि भाई देखो, अगर कोई लड़की मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है तो ऑप्शन मत दो, ये इग्नोर कौन करता है, ये फीचर मेरे प्रोफाइल से हटा दो। पहले ही बता दिया कि देखो नौजवानी थी, तरसे हुए थे यार, ऐसी उम्र में दिमाग से थोड़ी सोचते। कहाँ से सोचते हैं, आपको पता है कहाँ से सोचते। मैंने जैसे इसकी रिक्वेस्ट देखो यार, वहां से सोचना बंद करो ठीक है। अगर वहां से सोचोगे ना तो भैया 2-4 मिनट तो बढ़िया से चलोगे, 5वें मिनट में पक्का ब्लॉक हो जाओगे। और मैं हुआ हूँ ब्लॉक, बता रहा हूँ। 11th 12th में ना हज़ारों लड़कियों से ब्लॉक हुआ हूँ, और अब ब्लॉक करता हूँ अलग बात है भाई, स्वैग है बंदे की। चलो छोड़ो, आगे देखते हैं। देखिए, मैंने दिल में सबा को बोला कि पगली, ऐसी चीजें पूछते थोड़ी है, कर डालते हैं। और इसी तरह से मैंने उसकी रिक्वेस्ट कंफर्म कर दी। जैसे मैंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर दी तो एक जिम्मेदार ठरकी की तरह मैं उसके अकाउंट में घुसा उसकी तस्वीरें देखने के लिए, तो वहां पे मुझे मिला ठुल्लू, बाबा जी का ठुल्लू। उसके अकाउंट में उसकी अपनी एक भी तस्वीर नहीं। एक तस्वीर खोली जिसमें फूल बना हुआ था, फूल से खून बह रहा था, नीचे फराज की शायरी लिखी हुई थी जो कि फराज की थी ही नहीं। उधर फराज कबर में कह रहा होगा कि बे खोती के बच्चों, ये मैंने बोला क्योंकि उस दौर में लोग अपनी शायरियां घुसा के बीच में फराज इंटरमिशन की तरह यूज करते थे। इसी तरह अपनी शायरी बना के फराज को बीच में घुसेड़ देते थे। तू राज कहाँ दिल का खोलता है फराज, तेरी तो आंखों का लहजा बोलता है। वजन बराबर हो ना हो कोई मसला नहीं है, लेकिन उसकी सारी तस्वीरें इसी तरह की थी। फिर नेक्स्ट किया तो ईमो कपल की तस्वीर थी जो आपस में गुपचू हुए थे और जिनकी आंखों में काजल लगे हुए थे। बालों से एक आंख ढकी होती थी और लिखा होता था आई कैन नॉट लिव विदाउट यू।
फिर मैंने कहा चलो तस्वीर दिखी नहीं तो खैर है, लेकिन लड़की तो है ना, तो हमारी जाके सारी कन्वर्सेशन शिफ्ट हो गई लड़की तो व्हाट्सएप है। पे। लंबे लंबे पैराग्राफ नहीं ओहो। भैया, ऐसे ऐसे टाइप किए गए एक दूसरे को, हमारी कन्वर्सेशन चलती रही। फिर मैंने इजहार किया कि जाने मन अपना दर्शन तो करा दो, एक दो तस्वीरें तो इधर यस करा दो। थोड़ी देर बाद ट्रॉम करके हमारे पास एक तस्वीर आई और मैं अपने 250 kbps DSL वाले इंटरनेट पे उसको डाउनलोड करने की कोशिश की। घंटा गुजरने के बाद जब उसका हुस्न और जमाल मेरे सामने आया तो मैंने कहा यही चाहिए, यही चाहिए। फिर मैं अक्सर उससे तस्वीरें मंगवाता रहता था, लेकिन मुझे एक कंप्लेन होती थी कि वो हमेशा अपने एक साइड वाले मुंह की तस्वीरें भेजा करती थी ऐसे, और मैं इधर क्यूरियस होता था कि यार ये मुंह के उस पार क्या है, ये नक्शा यहाँ तक खत्म क्यों हो जाता है। लेकिन अब कहना तो ऑकवर्ड। अबे भाई देखो, जैसे मून टाइडल लॉक है ना, वैसे उसका फेस टाइडल लॉक होगा कैमरा की तरफ से, घूमता ही नहीं होगा ना, तो साइंस के स्टूडेंट समझ लेंगे। लगता है तो हमने कहा तो चलो भाई ठीक है, क्योंकि हमारे मैथ्स वाले टीचर ने बताया था कि भाई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो भाई दोनों साइड एक ही जैसी होंगी। अब महबूब के दर्शन तो हो गए, लेकिन ये काफी थोड़ी है। फिर आता है मिलन का समय। हमने इजहार किया कि जाने मन अब तो मिलो 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 मिलो, और वो कहती रही अरे अभी नहीं, अभी अब्बू नहीं मिल लो यार। लेकिन इधर हमारे मिलो मिलो सर पे इतना सवार हो गया था कि मैं माइलो का डब्बा भी देखो दिमाग कम और कुछ और ज़्यादा मिलने की सोच रहा था। एक्सप्लेन नहीं करूँगा, समझ लेना। समो भाई आगे देखता था तो मुझे लगता था मिलो लिखा हुआ है। आखिरकार वो खुशियों का दिन भी आ गया जब उसने बोला कि ऐसा करते कि छुट्टी के टाइम मेरे कॉलेज के गेट के सामने एक पीपल का पेड़ है, उसके नीचे तुम खड़े हो जाना, क्योंकि मैंने तो तुम्हें देखा हुआ है, तो मैं जैसे ही तुम्हें देखूंगी आके तुमसे मिल लूंगी। मैं कहा ठीक है। उस दौर में आपके भाई ने जस्टिन बीबर से इन्फ्लुएंस होकर बाल रखे थे बड़े आले, ऐसी कमजोर सी मेरी शक्ल होती थी और बाल मेरे ऐसे ऊपर यूं पड़े होते थे जैसे चूसे हुए आम के ऊपर किसी ने केले का छिलका रख दिया है, क्योंकि उस जमाने में आया था बेबे बेबे वाला गाना। इधर आपका भाई फुल तैयार होकर अपनी बाइक को किक मार के पीपल के पेड़ के नीचे कॉलेज के गेट के सामने खड़ा हो गया। बस हम वहाँ गर्मी के मौसम में खड़े रहे। उस हसीना ने हमारा पसीना निकाल दिया, लेकिन अभी तक नजर नहीं आई। दिल ही दिल में झलक दिखला जा वाला गाना रिपीट पे चल रहा है, लेकिन इधर महबूब कोई झलक दिखला ही नहीं रहा। आती जाती सारी लड़कियों को देख रहा हूँ, कहीं ये तो नहीं, कहीं वो तो नहीं, लेकिन वो कहीं नहीं। और हाँ, उसने कहा कि कॉलेज में मैं अपना मोबाइल लेके नहीं आऊंगी, तो तुम सब्र रखना, मैं खुद ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। इधर मैं मैसेज पे मैसेज ठोकी जा रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ, कोई जवाब ही नहीं दे रहा। मैंने कहा ये क्या भाई, इन्वेस्टमेंट से पहले ही लॉस हो गया। मुरझाया हुआ मुंह लेके मैं वापस घर आ गया और उसके मैसेज का इंतजार करने लगा कि अचानक से ट्रिंग करके मैसेज आया कि हाय। मैंने कहा भाई तुम आई क्यों नहीं, तो उसने कहा कि मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैंने कहा उधर खड़े खड़े मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी, कहती मैं दोबारा से तुम्हें खुद ही बुला लूंगी। मैंने कहा ठीक है। बातों से बातें निकलती रही और बात यहाँ तक आ गई कि हम आपस में नाटी नाटी बातें भी करने लगे। फिर तो मेरे ठरक का पैमाना लबरेज हो गया। मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता, मिलो, घर पे कोई भी बहाना करो, पीको कराने जा रही हूँ, लेकिन मुझसे मिलो। देखो भाई मेरे पास प्रॉपर जस्टिफिकेशन है। एक तो गर्मी का महीना था, ऊपर से हम नौजवान थे, और तीसरा हमें मीटू का उस जमाने में कोई डर भी नहीं होता था। वो एक दिन आखिरकार आ ही गया जब उसने बोला कि मैं तुम्हें एक एड्रेस देती हूँ घर का, इधर उधर देखे बिना, किसी से पूछे बिना उस घर में अंदर घुस जाना और वहाँ पे मैं पहले मौजूद हूँगी। फिर आपका भाई इधर नहा शा के तैयार श्यार होकर 30 रुपए वाला इतर वितर लगा के मुंह में फ्रेशअप लिए निकल पड़ा। फ्रेशअप बड़ी जरूरी चीज है। देखो उस एज के हिसाब से वो प्रोटेक्शन से भी ज्यादा जरूरी चीज होती है। खुद ही सोचो, अगर आपके मुंह से मरे हुए कुत्ते की बदबू आएगी तो वो आपको थू करके चली जाएगी। बताए हुए एड्रेस पे ये रजा समो पहुंच गया और मैंने देखा कि पूरी गली सुनसान है, न इधर भी कोई है न उधर भी कोई है। तभी मुझे उसकी बात याद आ गई कि इधर उधर देखे बिना सामने वाले घर में घुस जाना, और इसी तरह हमने किया। आहिस्ता आहिस्ता उस घर में घुस गए। मैंने देखा कि वो घर इतना टूटा फूटा था कि वहां पे किसी हॉरर फिल्म की शूटिंग हो सकती थी। उसकी छत की तरफ आप देखते थे तो वो छत आपसे कह रही होती थी कि बेटा जैसे तू शर्ट उतारेगा मैं तेरे ऊपर गिर जाऊंगी। और मैं ऐसे दोहराने ठरक तो मानना नहीं चाहता। मैं खैर चला गया उधर और मैंने उसको बोला भाई कहाँ हो तुम। उसने कहा रुक जाओ, वो जो सामने कुर्सियां पड़ी हैं वहां पे तुम बैठ जाओ और मैं किसी न किसी एक कमरे से निकल के आऊंगी, तुम्हें सरप्राइज दूंगी। मैंने यहाँ वहाँ देखा तो 3 कमरे नजर आए और इधर देखा तो कुछ कुर्सियां पड़ी हुई थी। उनमें से एक कुर्सी पे मैं बैठ गया। वो कुर्सी भी ऐसी ज़ईफ थी जो कह रही थी कि मैंने तो अपनी जिंदगी में जितनों को बिठाना था बिठा दिया है, अब अगर मैं टूट भी जाऊं तो कोई अफसोस नहीं है। वो लकड़ी की कुर्सी जिस पे मैं जैसे ही बैठा उसकी आवाज आई। खैर मैं इधर बैठ के एक्साइटेड होने लगा कि चलो माहौल अच्छा नहीं है तो क्या है, माहौल तो हम खुद ही बना लेंगे। आज तक जो जो थ्योरी में सोचा था वो आज प्रैक्टिकल करेंगे। मैं एक्साइटमेंट में ऐसे बैठा हूँ, दरवाजों की तरफ देख रहा हूँ कि किससे आएगी, इससे आएगी, नहीं इससे आएगी। इनी मिनी माइनी मुंह खिलता जा रहा हूँ कि अचानक मुझे स्टील की थालियां और पतीले टकराने की आवाजें आने लगी, ठा 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 ठा। मैं कहा भाई छापा पड़ गया या फिर भूत।
अबे लाइट चली गई थी यार, क्या कर रहे हो यार? तो क्या हो क्या, मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं पुलिस से डरूं या भूतों से डरूं, हो क्या रहा है। और अचानक एक दरवाजे से 5 लड़के निकल आते हैं, स्टील के बर्तन खटखटाते हुए, टा टा टा, और साथ में शैतान वाली मुस्कान लिए हुए। किसी के हाथ में स्टील की थाली और चमचा है, किसी के दोनों हाथों पे देगचियां हैं, और वो पांचों के पांचों लड़के मेरे क्लास फेलोज थे। और उनमें से एक मास्टरमाइंड हरामी जिसका नाम था शेरू आके मुझे कहता है कि सभा तो नहीं है लेकिन ये साबिर से काम चलाएगा क्या। इधर से साबिर हरामी लगा हुआ, आजा आजा आजा, और मेरी दुनिया उजड़ गई। एक पल में उन्होंने सभा से मुझे छीन लिया। मेरा मुंह ऐसे बन गया जैसे बिरयानी के निवाले में इलायची आ गई हो, और मैं रोने लग गया, भीगी बिल्ली की तरह रोने लग गया, क्योंकि मुझे पता था कि भाई यहाँ से निकलने के बाद ये हरामी कोई एक कैरी डब्बा कराएंगे, उसमें ऐसे फुलतुरु वाले स्पीकर लगाएंगे, और ये शेरू जो मास्टरमाइंड है ये बीच में खड़ा होके माइक पे बीच चौराहे पे बोलेगा, हजरात हजरात हजरात, ट्रक का कोई इलाज नहीं, नई मिसाल कायम की है रजा समो नामी एक लड़के ने, जो अपनी जान हथेली पे डाल के खंडर में एक लड़की से मिलने आया। मुझे पता था कि वो सारे गंदे मैसेजों के जो स्क्रीनशॉट हैं वो प्रिंट आउट होंगे और हर जगह दरख्तों पे लगे होंगे, और खास तौर पे वो 2 स्क्रीनशॉटों के तो बैनर लगेंगे जिसपे मैंने बोला था कि पहले तुम भेजो फिर मैं भेजूंगा, दूसरा तुम्हारी कसम देखकर डिलीट कर दूंगा। मैं जब रोने शुरू हो गया, फिर उन्होंने मुझे काम डाउन किया कि नहीं हम किसी को नहीं बताएंगे, तू चुप कर जा। मैंने कहा मुझे नहीं पता, अब सभा पैदा करो। बहुत रोने धोने के बाद जब सारे बैठ गए तो ये डिसाइड हुआ कि बस आज के बाद इस चीज की कोई बात नहीं करेगा। लेकिन हर 10 मिनट बाद कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से ताना मार देता था। जैसे उनमें से एक कहने लगा कि ओ यार ये मुंह धोया अभी पूरे बाल गीले हो गए। लेकिन खैर है, कुछ लोगों को तो गीले बाल पसंद होते हैं। जब सारे घर घर चले गए तो मैं अगले 4 दिन कॉलेज गया ही नहीं, और रोता रहा और परेशान होता रहा, और यही सोचता रहा कि यार जब भी मैं उसको बोलता था कि आई वांट टू हग यू राइट नाउ, तो ये 5 लौंडे मेरा मैसेज देख के हंसते होंगे। look at this dude। और हैरत इस बात की कि उनमें से कोई एक हरामी रिप्लाई भी करता था कि आई वांट टू किस यू ऑन योर नेक। उसके बाद अगले 5 महीने वो जो मोबाइलों पे मैसेज आता था ना कि हेलो मेरा नाम सबा है, मुझे कैंसर है, मैं हॉस्पिटल में हूँ, काइंडली मेरे नंबर पे 100 रुपए का लोड करा दे, मैं वापस कर दूंगी, उसको भी मैं रिप्लाई करता था कि मर जा। आज भी हम सारे जब मिलते हैं और ये बात खुलती है तो मुझे बड़ी हंसी आती है। इस कहानी से हमें 2 सबक मिलते हैं। पहला कि ठरक और सड़क कहीं भी ले जा सकती है, और दूसरा ये कि कुछ बुरे दिन आगे जाके ऐसी यादें बन जाते हैं जिनको पीछे मुड़ के देखते हैं तो हंसी आ जाती है। वो घड़ियां हमें सिखा भी देती हैं और हंसा भी देती है। और भी कहानी सुननी है तो इधर मैं वीडियो चिपका देता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और ये मुखड़ा देख रहे हो पहली दफा, तो ये दोनों चैनल्स को कर देना सब्सक्राइब।